नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और बुलेटिन की शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ। तो रायपुर में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें मानसून सत्र समेत कई मुद्दों को लेकर रणनीति बनेगी। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार भी शामिल होंगे। और इधर बारिश में खराब हो रहे धान को लेकर बीजेपी ने सरकार पर लोक धन की बर्बादी का आरोप लगाया है। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। वहीं कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। आज प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है। दूसरी तस्वीर, बीजेपी ने लोक धन की बर्बादी बताई है कि धान खराब हो रहा है। तीसरी तस्वीर, डेल्टा प्लस वेरिएंट से छत्तीसगढ़ भी सावधानी बरत रहा है। और चौथी तस्वीर, कलेक्टरों को जरूरी निर्देश दिए हैं। जरूरी निर्देश के साथ साथ बारिश वाले इलाकों में सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टरों से बातचीत भी की है। चलिए विस्तार से खबरों को देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में लगातार बारिश को देखते हुए संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बाढ़ होने पर किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी सतर्कता रखी जाए और निचले और संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन दल को मुस्तैद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कलेक्टर से कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल और नजदीकी भवन में अस्थायी राहत शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचन बल सहित प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल, होमगार्ड, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी सचेत रहने के निर्देश दिए। बारिश में धान खराब होने को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि धान के रखरखाव की पूरी व्यवस्था है। धान भीगने को लोक धन की बर्बादी बताए जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोक धन की चिंता है तो केंद्र से आग्रह करें कि जितनी घोषणा की थी उतना धान ले ले। प्राकृतिक आपदा और बाढ़ जैसी विपदा कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कलेक्टरों को इस बात का निर्देश दिए हैं कि अभी से इस बात की तैयारी कर ली जाए, इससे किसी को क्षति ना हो। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की ओर से कर्ज माफी के बाद एक बार फिर किसानों का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की ओर से पिछले 2 सालों में किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण दिया गया। पिछले 2 सालों में ही सरकार ने किसानों से न सिर्फ अतिरिक्त धान खरीदा बल्कि किसानों को अतिरिक्त राशि भी मिली है। बावजूद इसके पिछले 2 सालों में किसानों ने लगभग 1500 करोड़ रुपए कृषि ऋण बैंकों को वापस नहीं किया है। सहकारी बैंक से लगभग 8,700 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन उसमें से किसानों ने लगभग 1,300 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इसी तरह ग्रामीण बैंक से लगभग 1,550 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया, जिसमें से करीब 226 करोड़ चुकाना बाकी है। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू का कहना है कि कर्ज नहीं पटाने वाले किसान सत्ता पक्ष के करीबी हो सकते हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार फिर कर्ज माफ करेगी। वहीं कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला के मुताबिक कोरोना और मौसम की मार के कारण किसान कर्ज नहीं पटा पाया है। ग्रामीण बैंक के चेयरमैन के गोहिल के मुताबिक कर्ज नहीं पटाने पर किसान को आने वाले समय में सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। है कि जो सत्ताधारी दल के से जुड़े लोग हैं वही लोग कर्जा अदा नहीं कर रहे हैं कि उनको फिर से एक प्रकार से ये उम्मीद बैठ गया है कि सरकार कर्जा माफ करेगी और शायद इस कारण वो कर्जा नहीं पटा रहे हैं और सरकार को इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करनी है। किसान वो कौम है जो बेहद ईमानदार कौम है और ऋण जितना लेती है उतना पटाती है। ये कोरोना महामारी का दौर, फिर इस बीच जो मौसम के कुछ प्रभाव पड़े हैं, इसकी वजह से कुछ ऋण नहीं आ पाया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, रिकवरी तो देखिए, अब जब लंबे समय तक नहीं अगर पटाते हैं तो बैंक के जो कायदे से रिकवरी के मैकेनिज्म है वो तो चलते ही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके समझ के लोन पटाएं और रेगुलर रहें। किसानों के खुद के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रदेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर कहा है कि हर वादे और मोर्चे पर फेल होने के बाद सरकार का खुद अपनी पीठ थपथपाना हास्यास्पद है।
एक दिन के बिलासपुर दौरे पर आई राज्यसभा सांसद ने कहा है कि सरकार बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और शराबबंदी के मुद्दे पर सफल नहीं हुई। सरोज पांडे ने कहा कि विपक्ष सरकार को बराबर सचेत करने का प्रयास कर रही है। साथ ही महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सरकार की क्रियाकलाप जिम्मेदार है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों को घटाना इसमें दिक्कत हो रही है। वहीं प्रदेश में महिला नेतृत्व के सवाल पर सरोज पांडे ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं बेहद मजबूत और सशक्त हैं, बाकी किसे क्या जिम्मेदारी देनी है ये प्रधानमंत्री ही बताएंगे। महिलाएं बेहद मजबूत हैं, सशक्त हैं, वो प्रधानमंत्री जी बताएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की महिला सांसद को अवसर दिया है, इससे ज्यादा अवसर और कितना मिलेगा? नए फेरबदल में कुछ प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार को सदन से सड़क तक घेरने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश बीजेपी को लगातार टिप्स मिल रहे हैं। प्रदेश बीजेपी की ओर से सरकार के कार्यों की भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय बीजेपी खास प्लान तैयार कर रही है। सदन में सरकार को घेरने पर रणनीति बनाने में इस मदद के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर आए हैं। गुरुवार को विधायक दल की बैठक होगी। साथ ही वो गुरुवार को ही बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। दुष्यंत कुमार ने कहा कि सेवा ही संगठन के तहत जनता तक पहुंचने और कार्यों की समीक्षा होगी। प्रदेश सरकार की योजना नरवा गरवा घुरवाबाड़ी पर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि सरकार के कार्य पर हाईकोर्ट को भी टिप्पणी करना पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर गुरुवार को विधायक दल की बैठक होने जा रही है। प्रवास के अंदर मुख्य रहेगा जो सेवा ही संगठन के काम किए गए हैं, जनता के बीच में जाकर सारे कार्य करना, उनके दिल में अपनी जगह बनाना। और हमारा काम ही यही है, सेवा संगठन के माध्यम के कि सेवा ही हमारा परम कर्तव्य है। गौतम जी आज आ चुके हैं, उनका विभिन्न कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को लेकर के एक विधायक दल की बैठक भी रखी गई है। और यदि विधानसभा जब भी आहूत करेंगे तो निश्चित रूप से जितना हमको समय चाहिए वो समय नहीं मिल पाती, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रयास होता है कि 1-1 मिनट टाइम का हम उपयोग करें। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के पहले एकात्म परिसर में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत कई भाजपा नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि पार्टी में पहले से सक्रियता बढ़ी है, जो आने वाले दिनों में लगातार बढ़ती जाएगी। रमन सिंह के मुताबिक 2023 के लिए पार्टी की पूरी तैयारी है। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता तैयार है और वो 2023 में सरकार बनने तक बैठने वाला नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार को फिर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2.5 साल का रिजल्ट दिखने लगा है, असफलता खुद आवाज देकर बता रही है। सिलगेर मामले को लेकर भी रमन सिंह ने कहा कि सरकार आदिवासियों को विश्वास में नहीं ले सकी। भाजपा शासन में भी कई कैंप खुले थे, लेकिन ऐसा विरोध कहीं नहीं हुआ। बीजेपी सक्रिय हो गई है। अब ये सक्रियता दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। पूरी तैयारी है, एक-एक कार्यकर्ता तैयार हो गया है पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में हमारी, और सरकार बनते तक हमारा कोई कार्यकर्ता बैठने वाला नहीं। भाजपा प्रदेश सरकार के चावल घोटाले को लेकर प्रदेश भर में महाअभियान चलाने की तैयारी में है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में प्रत्येक कार्डधारियों को 5 किलो निःशुल्क चावल देने की घोषणा की थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस चावल को ना बांटकर करीब 60,000 मीट्रिक टन का घोटाला किया है। इस घोटाले को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सभी राशन दुकानों के सामने प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने इन संबंध में पीएम मोदी को पत्र लिखकर घोटाले की जानकारी दी है। इधर कांग्रेस महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश में प्रदर्शन की रणनीति बना रही है। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जल्द ही प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक लेने वाले हैं। चावल घोटाले को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना काल में गरीबों को चावल बांटने के लिए केंद्र सरकार से अब तक राशि नहीं मिली है। प्रदेश सरकार गरीबों को राशन दे रही है। प्रकार से चावल के मामले में सरकार राजनीति कर रही है, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, लेकिन जो जनता के बीच में जानी चाहिए वो नहीं पहुंच रही है। तो सोसाइटियों तक का दौरा का कार्यक्रम और वहां जाकर के पूछने का कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी लिए बात ला समझना चाहिए कि
केंद्र सरकार पिछले समय भी जब कोरोना के पहला लहर रही से तो 2 महीना तक 5 किलो चावल दे के वायदा करे रही से, तो चावल कोई ट्रक में भेज के ट्रक में भर के दिल्ली से नहीं भेजे जाए और राशि दिए जाते यहाँ के कस्टम मिलने के बाद जो चावल है तेला गरीब मतलब बांटना है करके, वो राशि तभी मिले नहीं है। कांग्रेस और भाजपा के बीच घेराव का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही पक्षों ने पुलिस में शिकायत की है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने भाजपा नेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कहा है कि अगर भाजपा के नेता 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी वैधानिक लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेसी नेताओं ने भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर अश्लील इशारे और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। उधर भाजपा नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेसी प्रशासन के शहर पर सुनियोजित तरीके से कार्यालय के घेराव के नाम पर कार्यालय में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अगर उन्होंने इस तरीके का गलत कृत्य किया है, जनता को हम आपके माध्यम से रख रहे हैं, सार्वजनिक रूप पे खड़े होकर माफी मांगे, समय पे कार्रवाई हो, हम इसकी आशा रखते हैं। और इस पे हम कार्रवाई अगर नहीं करते हैं और कार्रवाई नहीं होगी शासन के दबाव में, तो आने वाले समय में हम क्रमबद्ध तरीके से इसका विरोध करेंगे। बलरामपुर में पंडो जनजाति के ग्रामीणों को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप के बयान के बाद रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह ने कहा है कि मामले का मुख्य आरोपी भाजपा किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है, जो कि राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम का करीबी है। बृहस्पत सिंह ने मुख्य आरोपी जितेंद्र यादव का नियुक्ति लेटर पैड दिखाकर राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के साथ उसकी तस्वीर भी साझा की। विधायक ने कहा है कि पूरे इलाके में रामविचार नेताम के इस कर्मचारी पर गुंडागर्दी कर रहा था। विधायक ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद भी भाजपाइयों ने थाना का घेराव किया ताकि आरोपी बच सके। हालांकि बीजेपी ने अपने किसी भी नेता या कार्यकर्ता के इस घटना में शामिल होने से इनकार किया है। जनता पार्टी का तो पुरानी आदत है और विशेषकर नेताम जी इसमें महारथ थी। जितेंद्र यादव जिसका फोटो नेताम जी के साथ है, मैं अभी आपको दे रहा हूँ, आपको देख लीजिए, और नियुक्ति पत्र भी उनका दिखा रहा हूँ। और उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने वहाँ के आदिवासियों के साथ मारपीट किया। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में बयानबाजी करते रहते हैं, उनके फितरत में है बीजेपी के खिलाफ बोलना, इसलिए बोले जा रहे हैं। मैं ये दावा करता हूं कि हमारे किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष का कहीं कहीं भी दूर दूर तक उस मैटर में हाथ नहीं है। और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से, जहां सूरजपुर वन मंडल में मृत नर हाथी का मामला सामने आया। 5 अधिकारी और कर्मचारियों पर इस मामले में कार्रवाई हुई है। 3 अफसर अटैच किए गए हैं, 2 वनकर्मी सस्पेंड है। डीएफओ दुलेश्वर प्रसाद साहू पीसीसीएफ मुख्यालय अटैच किए गए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने यह आदेश जारी किया है। तहसीन जादी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, सूरजपुर वन मंडल में जो हाथी नर हाथी था वो मृत पाया गया था, उसके बाद अब ये कार्रवाई। तहसीन, सूरजपुर वन मंडल है, वहां पे एक मृत हाथी जो है नर हाथी, वो उसका शव मिला था। उसके बाद जब इसमें जांच की गई, इसमें खुद वन मंत्री जो मोहम्मद अकबर हैं उन्होंने भी इसको संज्ञान लिया था। उसके बाद इसमें जांच की गई तो उसमें घोर लापरवाही इसमें सामने नजर आई थी। उसी को लेकर उसमें नाराजगी भी व्यक्त की गई थी और संबंधित विभागों को हमले के खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद जो फॉरेस्ट विभाग के जो पीसीसीएफ हैं राकेश चतुर्वेदी, उन्होंने आज एक आदेश जिसमें निकाला है कि सूरजपुर वन मंडल में जो मामला हुआ था उसमें 3 अधिकारियों को अटैच किया गया और 2 कर्मचारी इसमें निलंबित किए गए और डीएफओ जो दुलेश्वर प्रसाद साहू हैं उनको जो मुख्यालय जो नए रायपुर अटल नगर में है उनको अटैच किया गया है यहाँ पे। और जिस तरीके से जो बाकी अधिकारियों की अगर बात करें तो उप वन मंडल अधिकारी हैं प्रतापपुर वन मंडल सूरजपुर बीके लकड़ा, और वन क्षेत्रपाल परिषद अधिकारी जो प्रतापपुर के हैं प्रेमचंद मिश्रा को तत्काल प्रभाव से मुख्य वन संरक्षक कार्यालय सरगुजा भेजा गया है। और उसके अलावा जो अंबिकापुर में संलग्न किया गया है। इसके अलावा वनपाल परिषद सहायक प्रतापपुर विजय कुमार कुजूर और जो दूसरे मान सिंह को निलंबन का आदेश इसमें जारी किए गए, क्योंकि इसमें जिस तरीके से खुद अधिकारी बता रहे हैं कि इसमें लापरवाही का एक बड़ा मामला इसमें सामने आया था। एक नर हाथी का शव उसमें मरा पाया गया था, काफी पुराना शव था।
तो इससे साफ लापरवाही की इलाके में गश्त नहीं हो रक्षक होगी और उसके ये में पाया गया था। उसके बाद ये एक आदेश जारी किया गया। जी शुक्रिया तहसील तमाम बातचीत के लिए। और ये दौर कोरोना का है जिसमें बाप की मौत के बाद बेटा मुखाग्नि देना तो दूर की बात है, बार बार बुलावे के बाद भी अस्थि लेने के लिए नहीं पहुंच रहा है। काल का कुचक्र ऐसा है कि अपने पराये हो गए, संवेदना शून्य हो गई और इंसानियत की तो जैसे मैयत ही निकल गई। लेकिन तमाम त्रासदियों के बाद भी जिंदगी खूबसूरत नजर आती है जब कोई अच्छी खबर आती है। जैसे धमतरी की यह खबर देखिए आप। सकरी गली में उमड़ी लोगों की भीड़, बैंड बाजे की धुन, लेकिन यहाँ ना कोई शादी हो रही है, ना ही कोई दूल्हा बारात लेकर आया है, बल्कि एक जिंदगी की आखिरी बारात निकल रही है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, मगर ये सच है कि ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक घोड़े की आखिरी सफर की तस्वीरें हैं। धमतरी के गणेश चौक में रहने वाले विक्की भाई का 20 साल पुराना वफादार साथी राजा नाम का ये घोड़ा उसका साथ छोड़ गया। जैसे गाय लोगों का देखभाल करते हुए ऐसी घोड़े का भी करते हैं, लेकिन इन लोग का थोड़ा हार्ड रहता है। घर के बच्चे लोग खेलते थे उसके साथ, बच्चे लोग जाते हैं उनके पास, घोड़े के पास। 20 साल पहले विक्की भाई भोपाल से राजा नाम का ये घोड़ा लेकर आया था। शादियों में बग्गी और घोड़ा सजाकर किराए पे देने का काम करने वाला विक्की राजा की मौत से सदमे में है। परिवार को पालने में राजा के एहसान और उसकी वफादारी याद करते हुए उसका गला रुंध जाता है। जीवन यापन करके चले गए, साथ छोड़ दिया। आज ही गाजे के साथ निकला हूँ, जो मेरे से बनता है वो किया। नगर निगम वाले भी सहयोग किए। प्रेम, अपनापन, रिश्ते और संवेदनाएं इंसान होने की मोहताज नहीं। राजा को आखिरी विदाई देकर अब उसका मालिक दीवारों पर लटके उदास जीन और ढकी हुई बग्गी को देख देखकर बेहाल हो रहा है। सुभाष साहिब, IBC 24, धमतरी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन ने ऑनलाइन निबंध छत्तीसगढ़ी स्लोगन योगासन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें राज्य के सभी जिलों से 1600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह सहित मेरिट प्रमाण पत्र दिया गया। मोतीबाग इलाके में आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के खेल मंत्री उमेश पटेल और शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए। हमने ये ऑनलाइन वर्चुअल प्रतियोगिता की थी। 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया और सभी को हमने 1 लाख रुपए का इनाम आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया, वो हमने आज इनको वितरित किया है। यहाँ छत्तीसगढ़ के महासचिव ओलंपिक संघ के इन्होंने एक छत्तीसगढ़ के अंदर में एक कार्यक्रम कराया, बहुत अच्छा कार्यक्रम, वर्चुअल कार्यक्रम कराया। इस महामारी में भी 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके लिए मैं जो गुरचरण होरा जी ने मेहनत किया, इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि इस खेल को बढ़ाना है आगे, तो इसको लेकर यूनियन क्लब में भी हमेशा खेल कूद के कार्यक्रम होते ही रहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।